એક પણ ડોક્યુમેન્ટ મિસિંગ તો થઈ શકે છે એડમિશન તમારું કેન્સલ ગુજરાતની MBBS કોલેજમાં. તો મિત્રો આજે આ વિડીયો ધ્યાનથી જોજો કે ગુજરાતની MBBS ની કોલેજમાં એડમિશન લેવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો જીતુ સર તમે બતાવશો એવા કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે કે સ્ટूडेंट्स काउंसलिंग वक्त जरूर पड़ी सके छे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट है बच्चों, क्लियर. बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन रहता है सर पेरेंट्स को, वो होता है डोमिसाइल के अंदर और सेकंड होता है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर. क्लियर. तो बिल्कुल बने रहे एंड तक इस वीडियो के अंदर और हम लोग यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. चलिए नाउ दीज आर द कोर डॉक्यूमेंट्स. द फर्स्ट है बच्चों 10th की मार्कशीट. सर इंपॉर्टेंट क्या है? 10th की मार्कशीट तो सबके पास होगी. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो होती है गुजरात स्टेट की होनी चाहिए. तो बच्चों गुजरात स्टेट की होनी चाहिए, अदर स्टेट की नहीं होनी चाहिए. ठीक है. देन 12th की मार्कशीट अगेन ओरिजिनल होनी चाहिए और स्कूल मस्ट बी लोकेटेड इन गुजरात स्टेट ओनली. क्लियर. प्रूफ ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे. नेट की यूजी की मार्कशीट चाहिए सर. क्लियर. ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट आउट निकालते हैं बच्चे, फोटोकॉपी निकालते हैं. मोस्टली प्रेफरेबल है आप कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जाएं. देन फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे. और एक है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट. यस. तो ये आपकी लिस्ट है. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ बर्थ, क्लियर, नेट का मार्कशीट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट और अगर कोई आउटसाइड से है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट. यस. तो इसका जीतू सर थोड़ा डिटेल में आप डिस्कस करो कि किस तरह से है वो. बिल्कुल वन बाय वन अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. प्रूफ ऑफ बर्थ बच्चों ध्यान से देखना है. प्रूफ ऑफ बर्थ स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड दैट शुड बी ओरिजिनल एंड मैंडेटरी. सर हर साल काफी सारे बच्चों के फोन आते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है. तो सब बच्चे ध्यान से देखना है, पेरेंट्स ध्यान से देखना है. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम जहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं. क्लियर. दूसरी, अगर यहाँ पे स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में सर अगर कहीं पे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ है तो क्या चाहिए? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही वहां पे. क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर सर बच्चा बाहर का है, आउटसाइड है गुजरात से, बट मान लो उसका जन्म बाहर में हुआ है, किसी और स्टेट में हुआ है, देन तो यस जी सर आज हम थोड़ा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बात करेंगे. तो बच्चों ध्यान से, पेरेंट्स स्पेशली ध्यान से, डोमिसाइल के बारे में है, बहुत ध्यान से देखेंगे. तो आज આપણે ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટની વાત કરીશું. ઘણા બધા પેરેન્ટ્સના અને વિદ્યાર્થી મિત્રોના ફોન આવતા હોય છે કે સર મારે ડોમિસાઇલ કઢાવવું જોઈએ કે ના કઢાવવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીં લખ્યું જ છે કે જો વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત રાજ્યમાં જન્મેલા હોય અને ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી શાળાઓમાંથી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 કે જે પછી કોઈ પણ બોર્ડનું હોય, GSEB, CBSE, ICSE અથવા અન્ય બોર્ડ પાસ કરેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ બાય બોર્ન ગુજરાતમાં જ છે અને ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ગુજરાતમાંથી જ પાસ કરેલું છે એ લોકોને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. બરાબર. ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટની રિક્વાયરમેન્ટ કોને હોય છે કે જે લોકોનો બોર્ન આઉટસાઇડ ગુજરાતમાં થયેલો હશે, ભલે એને ધોરણ 10 અને 12 અહીંથી પાસ કર્યું હશે સર, તો પણ એને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ જરૂર તો પડવાની જ છે. अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, कौन साइन कर सकते हैं ऑथोरिटीज? डोमिसाइल मामलतदार ऑफिस. क्लियर. मामलतदार है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और पुलिस कमिश्नर है. क्लियर. और ओरिजिनल ले जाना है वहां पे. अच्छा सर काफी बार ऐसा भी पेरेंट्स से सुनने में आता है कुछ प्रॉब्लम फेस होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो किसी भी कभी कभार गलत जगह से किसी भी एजेंट से नहीं फंसना है. ऐसा भी होता है कि भाई प्रॉपरली डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होता है वो 10 साल का होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. 10 साल. हर साल कुछ पेरेंट्स हैं 3 साल का जनरल डोमिसाइल बना लेते हैं सर, तो वो 3 साल का वैलिड नहीं है. डायरेक्ट तो निकाल दिया जाएगा, डोमिसाइल काउंट नहीं होगा अगर वो 3 साल का है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. क्लियर. 10 साल का चाहिए सर डोमिसाइल. वेरी गुड. नेक्स्ट है सर कास्ट सर्टिफिकेट. क्लियर. थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें सर. देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी हम बात करें कि जो अदर कैटेगरीज है SC, ST, ACBC और EWS पे, ठीक है. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं सर SCBC की या OBC सर्टिफिकेट की, तो उसमें ऐसा रहता है कि SCBC का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए हमें, बट अपार्ट फ्रॉम दिस SCBC में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी रखना है. ध्यान से सुनना है. सर्टिफिकेट सारे जितने वो लेटेस्ट चाहिए हमें
और सबसे बड़ा थंब रूल है वो गुजरात स्टेट अथॉरिटी के होने क्योंकि चाहिए। कई बार फोन आता है किसी का एमपी का, राजस्थान का, या कहीं का, Other state तमिलनाडु का। का, कहीं अदर स्टेट का, उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो कास्ट सिस्टम सब जगह पे अलग अलग है, कुछ कास्ट यहाँ पे आती है ओबीसी में, कुछ वहां पे आती है। तो आपके जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ की होनी चाहिए सर? गुजरात स्टेट की ही only। होनी चाहिए। यस। और जो ओबीसी है या SEBC है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट Certificate, और नॉन क्रीमी लेयर दोनों की certificate। रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सुनेंगे, क्लियर? देन EWS का सर? EWS का भी देखो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो SC ST होती है उसका भी सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बट चाहिए सब होता लेटेस्ट है। चाहिए बच्चों। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 10 साल पुराना चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्लियर? तो आज सारे ही जाके latest जल्दी चाहिए। से जल्दी हो सके उतना बनाइए, ऐसा नहीं हो। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों के ऐसा होता है हर साल, किसी न किसी सर्टिफिकेट, फीस का प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से एडमिशन कैंसिल हो Cancel जाते हो हैं। गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने Yes। जा रहा है ना सर? क्योंकि वो क्या होता है, कभी कभार कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ होती है तो वो रैंक आपकी नीचे आ जाती है। डेफिनेटली सर। वो ओपन कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं फिर उन लोगों को, या फिर एडमिशन बिल्कुल। कैंसिल होता है। और किसी भी तरीके से अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है इस साल, तो हम लोग आपके साथ हैं। रिपीटर बैच 21 जुलाई को हमारा चालू होने वाला है, क्लियर? काफी सारे एनरोलमेंट के लिए चीजें आ गई है हमारे पास, डिस्कशन आ गए पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, क्लियर? और डेफिनेटली बच्चों 200-250 मार्क्स वाला बच्चा भी काफी ग्रो कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, 256 से 603 मार्क्स आए हैं, क्लियर? यहाँ पे 321 मार्क्स से 549 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। तो बच्चों आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, अगर इस साल नहीं तो अगले साल, क्लियर? आपका वे ऐसा होना चाहिए, नेवर गिव अप, और हमेशा ऐसा ही वे होना चाहिए कि कभी न कभी मैं कर डालूंगा ये सब चीजें, और बहुत इजीली बन जाता है बेटा। सिर्फ आपको क्या करना होता है, कंसंट्रेशन और फोकस से पढ़ाई करनी होती है सर। यस। अब तो 10 महीने ही बचे, ईमानदारी से पढ़ते तो पढ़ते सब हैं। निकलता है। यस। Clear? ऐसा। तो 21 जुलाई से हमारी रिपीटर बैच शुरू हो रही है, जो इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और एक और चीज लास्ट के अंदर, अगर किसी को भी फुल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर डॉक्स करके DOCS करके कमेंट करें। थैंक यू। थैंक यू।